नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ हनी गढ़वाल। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथ में तिरंगा और झाड़ू लेकर शिकायत करने पहुंचा कर्मचारी। पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने की शिकायत। मोटरसाइकिल चालक को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। शराब दुकान स्कूल के पास खुलने का क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में रहने वाला सफाई कर्मचारी नौकरी की गुहार लगाने के लिए आज अपने घर से पैदल चलते हुए एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में झाड़ू लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नौकरी की गुहार लगाई। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाला सफाई कर्मचारी नौकरी की गुहार लगाने के लिए एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में झाड़ू लेकर लालबाग से पैदल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां पहुंचकर कर्मचारी ने अफसरों को अपनी समस्या बताई। कर्मचारी का कहना है कि मैं सन 1988 में नगर निगम में ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर नौकरी पर लगा था, लेकिन 2017 में मेरे रिश्वत की मांग की गई। मेरे द्वारा रिश्वत नहीं देने पर मुझे नौकरी से हटा दिया गया। मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए आज मैंने एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में झाड़ू लेकर पैदल चलते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नौकरी की गुहार लगाई। लालबाग निवासी संजय सिंह ने बताया कि मैं नगर निगम का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हूं। मैंने सन 1988 में 1416 महीने से नौकरी ज्वाइन की थी। मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था, लेकिन 2017 में मेरे से हर माह वेतन निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। मैंने इन पर कार्रवाई की तो उन्होंने मुझे नौकरी से हटा दिया, जिसको लेकर आज मैं कलेक्टर कार्यालय पहुंचा हूं और यहां पर कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया। इसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो सफाई कर्मचारी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मैं नगर निगम का पूर्व सफाई कर्मचारी संजय सिंह प्रहलाद सिंह हूँ। मैं लालबाग में निवास करता हूँ। मैं सन 1988 से 416 रुपये महीने से रोजी रोटी पे लगा था, वो भी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। उसके बाद नगर निगम में मैं आया और उसके बाद वर्तमान में मुझे 2017 से हर महीने हाजिरी भरने के लिए पैसे मांगे गए, जिसका मैंने विरोध करा। विरोध करने का नतीजा ये हुआ है कि आज मेरे को वर्तमान में 1-1 रुपये का मैं मोहताज हूँ, जो कि मैं पैदल चल के लालबाग से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज तक जिला कलेक्टर महोदय, नगर निगम के इतने कमिश्नर वर्तमान के चले गए हैं कि जिन्होंने आज तक मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या निराकरण बताया गया कि इनको बिना किसी सूचना के 2017 में सेवा से निकाल दिया गया था। अभी हम लोग देखते हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पे शिकायत की थी, कार्यालय में जाकर संपर्क किया गया, तो हम लोग एक बार देख के बता पाएंगे। बुरहानपुर के तिलक वार्ड मुंगी मास्टर की गली में पानी की समस्या के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज परेशान क्षेत्रवासी शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर तिलक वार्ड मुंगी मास्टर की गली में पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए क्षेत्र की पानी की समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो नगर निगम के कर्मचारी मौके पर आए थे, लेकिन हमसे शिकायत कटवाने के बाद अब कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसको लेकर आज हम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्र के संजय कुमार खत्री का कहना है कि हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिस कारण हमको पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। हम आज कलेक्टर जनसुनवाई में ऑफिस में आए हैं। हम श्रीजी धाम अपार्टमेंट मुंगी मास्टर की गली तिलक चौराहे के निवासी है। हमारी एक ही समस्या है पिछले 2 साल से कि वहाँ पानी नियमित तौर पे नहीं आता है। अभी हमने कई बार कोशिश करी, व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिखित में शिकायत करी, फिर हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी पहली बार कांटेक्ट करने आए, 3-4 प्रकार से उन्होंने सलाह दी कि आप अपना नल कनेक्शन ऐसा करो, मोटर को यहाँ रखो, इसको इतनी खुदाई करो। फिर जब सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की अंतिम तारीख थी तो 4 या 5 कर्मचारी हमारे अपार्टमेंट में आए। उन्होंने प्रेशर किया कि आज आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका निराकरण कर देंगे। हमने मानवीय आधार पर वो समस्या को दूर कर देखते हुए हमने शिकायत वापस ली, लेकिन आज
अगर उन अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो पलट गए। उनका ये कहना है कि अपने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत क्यों करें। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल चालक को ट्रक ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। बुरहानपुर के शाहपुर बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। मौजूदा लोगों ने घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। घायलों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निबोला निवासी सुनील अपनी पत्नी और रिश्तेदार माखन के साथ मोटरसाइकिल से शाहपुर रिश्तेदारों के यहाँ गया था। जब रिश्तेदारों के यहाँ से घर लौटने लगा तो शाहपुर के बस स्टैंड के पीछे से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों लोग गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर, हाथ, पैर पर चोटें आई है। लहूलुहान हालत में मौजूद लोगों ने घायलों को उठाया और उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। पीछे से मार दे ट्रक वाले ने। कहाँ पर हुआ ये? शाहपुर बस स्टैंड। शाहपुर बस स्टैंड। आप कहाँ जा रहे थे? हम शाहपुर से निमोला आ रहे थे घर। कहाँ के रहने वाले हो आप? निमोला। कौन किसको टक्कर मारी है? मोटरसाइकिल थे। कितने लोग थे आप? 3 लोग। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में स्कूल के पास शराब दुकान खोलने को लेकर क्षेत्रवासी सड़कों पर उतर आए हैं। आज उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्र में शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्रवासी आज क्षेत्र में खुली स्कूल के पास शराब की दुकान की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई। क्षेत्र के हीरालाल माली और भोला सुरवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां स्कूल होने के बावजूद भी शराब की दुकान खोल दी है। स्कूल के पास ही शराब की दुकान होने से यहां से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन शराबी शराब के नशे में रोड पर विवाद करते रहते हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों ने आज विरोध दर्ज करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई है। क्षेत्रवासी विरोध के बाद शराब माफिया का पुतला दहन करने वाले थे, लेकिन वहां पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने पुतला दहन की परमिशन नहीं होने पर पुतले का दहन करने से क्षेत्रवासियों को रोक दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासी पुतले को लात मारते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर तक लेकर पहुंचे और इसके बावजूद भी अब समस्या का निराकरण नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। अगर शराब दुकान नहीं हटाई जाती है तो सारे क्षेत्रवासी मिलकर आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सर देखो तो सबसे पहले तो वहाँ पे 3 स्कूलें पढ़ती है, एक लालबाग हाई स्कूल, नेहरू मोंटेसरी और एक मराठी कन्या स्कूल, जिस कारण वहाँ पर जो लेडीज़ अपने बच्चों को लेके जाती है वहाँ पर सभी जैसा पीने वाले व्यक्ति वहाँ बैठे रहते हैं और गाली गलौज वगैरह भी करते हैं। उसमें क्या रहता है, आने जाने वाली लेडीज़ बिचकती है, जैसे भाई आप बच्चों को लेके जा रही है, कुछ हानि हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? बस ये वो जो स्थल है वो हटा दीजिए, हमारा कहना ये है। आज लालबाग क्षेत्रवासियों द्वारा शासकीय कन्या स्कूल के पास में जो शराब की दुकान है वो हटाने संबंधी एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि शराब दुकान को हटाई जाए क्योंकि स्कूल आने जाने वाली बच्चियों को परेशानी हो रही है वो, और इस बाबत उनने माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि उसको तत्काल से हटाया जाए, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा। तो मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा और ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। बुरहानपुर जिले देड़तलाई फाटे के पास मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन को मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बुरहानपुर जिले के देड़तलाई फाटे के पास मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन को मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। लहूलुहान हालत में वह 20 मिनट तक रोड पर पड़े रहे, जिसके बाद राह से गुजरने वाले लोगों ने घायलों
को उठाकर मार्ग से एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों भाई बहन का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोदवाड़ी निवासी सचिन और बहन अंतिमा मोटरसाइकिल से सवार होकर महाराष्ट्र के सातुंडा पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान देरटलाई के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों भाई बहन गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सिर, हाथ, पैर पर चोटें आई है। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मालिक राव कहाँ रहते ये? रायपुर। कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया इनका? इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। मोटरसाइकिल से हुआ? हम गोलवाड़ी से आ रहा था सातोड़ में वो देवतलाई का आगे हमको पीछे से धक्का मारा। महाराष्ट्र से आ रहे थे आप? हाँ, महाराष्ट्र से। कहाँ रहते हो? हम गोलवाड़ी रहता है। गोंदवाड़ी? सातोड़ में मेरा ससुराल है। बुरहानपुर के बहादुरपुर ग्राम वासियों और सरपंच द्वारा श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में मोहना संगम ताप्ती नदी से कावड़ यात्रा निकाली गई। मां ताप्ती नदी का जल लेकर कावड़िए बहादुरपुर से शिवधाम पहुंचे, जहां पर शिव जी का ताप्ती नदी के जल से अभिषेक कर गांव की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। बुरहानपुर के बहादुरपुर ग्रामवासी और सरपंच द्वारा श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में मोहना संगम ताप्ती नदी से कावड़ यात्रा निकाली गई। मां ताप्ती नदी का जल लेकर कावड़िया पैदल चलते हुए बहादुरपुर स्थित शिवधाम पहुंचे, जहां पर भगवान शिव का ताप्ती नदी के जल से अभिषेक किया गया। सरपंच पति विजय उमाले ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावण माह के उपलक्ष्य में पहली बार ग्रामवासियों के सहयोग से कावड़ यात्रा निकाली गई। मोहना संगम घाट पर मां ताप्ती का पूजन कर जल लेकर कावड़िया पैदल चलते हुए बहादुरपुर के शिवधाम पहुंचे, जहां पर भगवान शिव जी का ताप्ती नदी के जल से अभिषेक पूजन किया गया और गांव में सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। पंडित योगेश तिवारी ने बताया कि श्रावण मास में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी के चलते आज सरपंच पति विजय वाले और ग्रामवासियों के सहयोग से कावड़ यात्रा निकाली गई। यहाँ पर आज बहादुरपुर शिवधाम से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम के सरपंच जो है भाई विजय उमाले जी और सभी जो पंचायत के सदस्य हैं, सभी के सहयोग से आज कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है और मोहना संगम से शिवधाम के लिए सभी की सुख शांति के लिए, सभी के घर में सुख शांति आरोग्य प्राप्त हो, इस हेतु ये कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ये हमारे 15 अगस्त की पहली बार शिवधाम से जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये मोहना संगम से लेकर बहादुरपुर तक है। ये प्रथम वर्ष है, ये प्रयास है हमारा और सभी गांव की सुख शांति के लिए कावड़ यात्रा का ये प्रारंभ हुआ है पहले वर्ष के हिसाब से। और उस हिसाब से हमारी जो गांव के जो विशिष्ट जो पंडित जी है योगेश्वर चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा पूजा अर्चना करके कावड़ की तैयारी की गई है हाथी के सामने और सब भक्त यहाँ से एक साथ शिव जी के नारे लगाते हुए बहादुरपुर शिवधाम जाएंगे। बुरहानपुर जिले में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते न्यू ताप्ती ट्रैक्टर ट्रॉली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शाही किले से तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में सभी ट्रैक्टर चालक शामिल हुए, जो अपने ट्रैक्टरों पर हाथों में तिरंगा लेकर चले और अन्य लोगों से भी अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील की। तिरंगा रैली का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरकारी हॉस्पिटल के पास पहुंचकर समाप्त हुई।